हरि ओम तत्सत। नमस्कार। भगवान विष्णु से नारद जी कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तिष्ठामि तत्र नारद। हे नारद, विष्णु भगवान बोलते हैं, हे नारद, मैं वैकुंठ में भी निवास नहीं करता हूँ। ना हम बसाम वैकुंठ है, न अहम बसाम, यानी वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, जो कि भगवान की प्रिय पूरी वैकुंठपुरी ही है। योगी नाम हृदय न च, और योगी लोगों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूँ। तो फिर रहते कहाँ हैं? मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त जन गाते हैं वहीं निवास करता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारद, है नारद, वहाँ पर मैं बैठता हूँ या निवास करता हूँ। तो ये तो नारद जी से विष्णु भगवान ने कहा था। एक कथा और है आगे, उस कथा को सुनाने के पश्चात, जहाँ मैं उस दिन रामचरितमानस की कथा को समापन किया था, संपूर्ण किया था, उससे आगे कथा कहूँगा। किंतु एक कथा विशेष है वाराणसी की, काशी की। हनुमान जी से पूछा गया कि आप निवास कहाँ करते हैं? बोले, जहाँ राम कथा होती है वहीं रहता हूँ। एक सज्जन जिन्हें हनुमान जी के दर्शन की बड़ी लालसा थी, उन्होंने सोचा कि हनुमान जी किसी तरह से मिल जाएं। भक्तजन ही ऐसा करते हैं, बाकी सब तो करते नहीं हैं। जैसे बाबा तुलसीदास जी भक्त थे, तो उन्हें जब भगवान राम को प्राप्त करना हुआ तो हनुमान जी को ढूंढ लिए। अब यहाँ वाराणसी में जो भक्त थे, उनका नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, किसी कथा में मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने सोचा कि जब यहाँ रोज राम कथा संकट मोचन पर होती है, चल के देखता हूँ कि हनुमान जी वहाँ हैं या नहीं। किंतु वहाँ भीड़ थी, तो वहाँ वो रुके नहीं, किसी और मंदिर पर चले गए। उस मंदिर पर राम कथा हो रही थी। वो सज्जन गए तो लगे चारों ओर देखने कि भाई यहाँ सभी लोग तो गाने बजाने में मस्त हैं। एक व्यक्ति वहाँ किनारे पर खड़ा था। जब गौर से उन्होंने देखा तो हनुमान जी को पहचान लिया, हनुमान जी के पैरों को पकड़ लिया। हनुमान जी उसको दर्शन साक्षात दिए और उसकी मुक्ति मिल गई। ये तो कथा है वाराणसी की एक मंदिर की। अब दूसरे मंदिर की घटना जो हनुमान जी के बारे में है, आपको बता दूं। हनुमान जी पहुँचे तो एक सज्जन दरवाजे पर खड़े थे मंदिर के। हनुमान जी को उन्होंने रोक लिया, कहाँ जा रहे हैं? बोले, भाई राम कथा जहाँ होती है वहाँ तो हनुमान का उपस्थित होना आवश्यक है। तुम कौन हो जो मुझे पकड़ रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम है पाप। बोले, पाप की यहाँ क्या आवश्यकता है भाई? तो बोले, फिर जाऊँ कहाँ? तो व्यक्ति बोलता है कि ऐ हनुमत इस जगत में मेरी ठौर बताओ, यानी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि जो प्रभु सुमिरन न करे उसके मुँह में जाओ। तो भगवान की कथा के लिए, भगवान के सुमिरन के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के नाम जपने के लिए
हमारे सारे के सारे ग्रंथ तो कहते ही हैं, साथ साथ स्वयं हनुमान जी भी इस बात को बोले हैं। ये तो छोटी सी घटना मैं बताया। अब जब मैं उस दिन प्रसंग सुना रहा था कि भगवान राम जब वन को जा रहे हैं, ये एक बड़ी सोचने वाली बात थी कि कौशल्या रहने वाली थी भारत के सुदूर दक्षिण की तो नहीं थी, किंतु जो आजकल छत्तीसगढ़ बना है वो छत्तीसगढ़ की थी। सुमित्रा बिहार में मगध की रहने वाली थी, गया की, और कैकेयी रहने वाली थी पंजाब और जम्मू के सीमा के पास की। वो कैकेयी देश कहलाता था। तो ये 3 रानियां थीं, जिसमें महारानी का स्थान था कौशल्या का, और पटरानी का स्थान था कैकेयी का, और तीसरी रानी सुमित्रा थी। पर तीनों में आपस में कितना गहरा संबंध था कि राम कैकेयी के पास ही जाते थे। कैकेयी उनको सबसे ज़्यादा मानती थी, और चूँकि सब भाइयों में अग्रज थे, बड़े थे, इसलिए सब तो उनका आदर करते ही थे, किंतु कैकेयी का स्थान ऊपर था। कौशल्या खुद कहती हैं कि पहले माँ के पास, उसके पास जाओ, बाद में मेरे पास आना। सौतों में इतना अच्छा सामंजस्य, इतना अच्छा प्रेम शायद ही कहीं कहीं सुनने देखने को मिलेगा। जो उस दिन कथा मैं सुना रहा था, उसमें ये मैं बता रहा था कि विप्र और नृप का संबंध कैसा होना चाहिए। जो ऋषि लोग थे, मुनि थे, ब्रह्मर्षि थे, उनमें और राजा महाराजा लोगों में कैसा संबंध होना चाहिए। ये जब विश्वामित्र जी पहुँचे हैं उस समय के प्रसंग में मैंने ये बात बताई थी कि मुनि आगमन सुनेउ जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। तो वो भी प्रसंग मैंने सुना दिया था। इसके बाद ये प्रसंग भी मैं बताया था कि भगवान राम से कौशल्या कहती हैं कि यदि केवल पिता की आज्ञा बन जाने की है तो माँ का अधिकार ज़्यादा होता है और पिता का अधिकार कम होता है, इसलिए मैं रोक सकती हूँ। लेकिन यहाँ जब माँ पिता दोनों का आदेश है, माँ कैकेयी का और पिता दशरथ का, तो इसमें मैं रोकूंगी नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। सीता जी के बारे में भी बताया है कि तनु धन धाम धरणीपुर राजू, आपत्ति विहीन सब शोक समाजू। सीता जी ने कह दिया कि पति विहीन सारा का सारा समाज शोकमय समाज है। तो इस प्रकार यहाँ माता से पुत्र का संबंध, पिता से पुत्र का संबंध, कि पिता के वचन को टालते नहीं हैं भगवान राम। ये सारे प्रसंग सुनाने के बाद अब आगे का प्रसंग है कि जब पहुँचते हैं लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास, तो वहाँ भी सुमित्रा जी बहुत अच्छे ढंग से समझाती हैं और कहती हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। ये तो पुत्रवती होने का यानी माँ बनने का मेरा सौभाग्य है कि जिसका बेटा भगवान राम का भक्त है, रघुवर भक्त, तो वो अपने को धन्य मानती हैं।
और कहती हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, आ दूसर हेतु तात कछु नाही। हे पुत्र, भगवान राम तुम्हारे ही भाग्य से वन जा रहे हैं, मुझे और कोई दूसरा कारण नहीं दिखाई देता। और आज की कुछ ऐसी माताएं हैं कि वन जाना तो दूर, यदि किसी अन्य काम के लिए कह दिया जाए तो चट बोलेंगी कि क्यों मेरा ही बेटा जाएगा, ऐसा सामान लाने के लिए उनका बेटा क्यों नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, वहाँ माँ का स्नेह पुत्र के प्रति तो है, किंतु भ्रातृभक्ति देख करके, भगवान राम का स्नेह लक्ष्मण के प्रति देख करके सुमित्रा के कहने पर बाध्य हो जाती हैं कि पुत्र तुम जाओ। और वहाँ जाने के बाद कहती हैं कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से तुम वैदेही यानी सीता जी को अपनी माता समझना और भगवान राम को पिता की तुल्य समझना। तो पिता माता दोनों ही वहाँ उन्होंने बना दिया दोनों आदमियों को। और कह रही हैं कि जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। अरे भाई, अगर सीता और राम दोनों वन चले जाएंगे तो आपकी यहाँ क्या आवश्यकता है? आप यहाँ रह के क्या करेंगे? इसलिए आप भी उनके साथ जाइए। पुत्र के स्नेह को उन्होंने दरकिनार कर दिया, एक ओर कर दिया। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में पुत्र को कहती हैं कि भगवान राम के साथ जाओ, क्योंकि जो पै सिया राम बन जाए, जब सीता और राम दोनों ही वन चले जाएंगे तो अवध तुम्हारे काज कछु नाही, तुम्हारा कोई काम नहीं है अयोध्या में रहने के लिए। अब फिर कहते हैं कि जहिन राम बनल ही कलेसु, असुत सोई करहु है उपदेशु। अब उनसे प्रश्न पर प्रश्न कर जा रहे हैं। और इस तरह से देखा जाता है कि एक माँ का पुत्र के प्रति प्रेम होते हुए भी भ्रातृभक्ति और भ्रातृ प्रेम को देख करके माँ अपने स्नेह को वहाँ न्यौछावर कर देती है। अब आगे एक संस्कृत का छोटा सा वाक्यांश है। लोग कहते हैं कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानत कुतः मनुष्य। स्त्रियों के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को भगवान भी नहीं जानते हैं, मनुष्य की तो गिनती कहाँ है। अब यहाँ ये है कि कैकेयी अपने त्रिया चरित्र पर इस प्रकार उतारू हो जाती हैं। और वो भी मंथरा जो उसकी दासी थी, जो उसके मायके से साथ में आई थी, उस दासी के समझाने पर उसने तो इतना मति भ्रम कर दिया, ऐसे घुमाया इस तरह से। अब अंग्रेजी में लोग बैक बाइटिंग कहते हैं और हिंदी में कहा जाता है चुगली करना, कान भरना गलत तरीके से। इस तरह से कान भर देती है कि कैकेयी उसके बस में हो जाती है, उसकी मति भ्रम हो जाती है। तो अब वो कैकेयी जो है वहाँ राम को ऐसे नहीं भेजती है, कहती है कि इसको मुनि के वेश में भेज दो। कैकेयी तुम जानती नहीं हो, क्षत्रिय वेश में होगा तो लौट के आ जाएगा तो भरत से लड़ाई होगी, और लड़ करके अगर जीत जाएगा तो फिर भरत अकेले तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसलिए तुम ऐसा वर मांगो कि वो लौट के ना आए।
इसलिए वो बोलती है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वी के वेश में विशेष उदासी का मतलब होता है कि उदासीन पंथ वाले लोग जो होते हैं उनका पहनावा बिना किसी पद त्राण के चलना, पादुका नहीं होती उनकी, वैसे रहते हैं। तो वो विशेष उदासी कह रही हैं कि तपस्वी का वेश उसमें भी उदासीन होकर के, और थोड़े बहुत नहीं 14 वर्ष के लिए भगवान राम को वनवास दिया है। आगे के प्रसंग में आप सुनेंगे कि भगवान राम जाते हैं, लेकिन नगर ग्राम या जहाँ भी मनुष्यों का पक्का निवास स्थान है वहाँ न होकर के वन को जाते हैं। ये कैकेयी पहले ही कहती है कि होत प्रात मुनि बेश धरी जो न राम बन जाए। ये दशरथ जी से बोलती है। कैकेयी कहती है कि हे राजन, होत प्रात मुनि वेश धरी, तपस्वी मुनि का वेश धारण करके प्रातः ही सवेरे ही जौन राम बन जाए। अगर भगवान राम बन नहीं जाते हैं तो मोर मरण राउर यसज असगुनिये मन माह। अपने मन में गुणित कर लीजिए, समझ लीजिए, इसको मन के अंदर बैठा दीजिए। क्या होगा? मोर मरण, मैं जान दे दूंगी, राहुल यश, और आपको यपयश मिलेगा। तो यहाँ पर त्रिया हठ के बारे में भी बताया गया है। कहा जाता है कि 3 ही तो हठ होते हैं, बाल हठ, राज हठ और नारी हठ। तो यहाँ ये हठ करती है कि अगर नहीं गए तो फिर मैं जान दे दूंगी, मोर मरण, मैं मर जाऊंगी, तो फिर मेरा मरण होगा तो आपका अयश होगा, अपयश फैलेगा, बदनामी होगी, आपके बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। इसलिए यहाँ ये दिखाया है, आप शुरू से ही देख रहे हैं कि मुनि जब आए हैं तो मुनि के साथ राजा का व्यवहार, पुत्र के साथ पिता का व्यवहार, माता का पुत्र के साथ व्यवहार, पत्नी का पति के साथ व्यवहार, ये सारा सब कुछ जो है इसमें एक ही विषय छिपा हुआ है, और विषय है संस्कार। ऐसा संस्कार था, ऐसी लोगों में भावना होती थी, ऐसे लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, ऐसे गुरुकुल में उनको पाठ पढ़ाया जाता था कि वो जो हैं कभी भी अपने मार्ग से भटकते नहीं थे। वो अपने सुयश के पथ पर चलते थे लोग। इसीलिए ये दृष्टांत पूरा का पूरा बाबा तुलसीदास जी ने समझाने का पूरा जो कुछ भी उनसे हो पड़ा है वो सब कुछ उन्होंने व्याख्या कर करके चाहे बेशक चौपाई और दोहा में ही उन्होंने समझाया है, लेकिन रामचरितमानस को उन्होंने हिंदी भाषा में अवधी 2-4 शब्द वैसे भोजपुरी के भी मिल जाते हैं, और हिंदी 2-4 शब्द संस्कृत भी मिल जाते हैं। ऐसी भाषा में उन्होंने रचना किया है कि आज भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय गए हैं वहाँ वहाँ रामचरितमानस गया, और आज भी रामचरितमानस यानी रामायण का पाठ लोग करते हैं। एक इसका उदाहरण है मॉरिशस। मॉरिशस में आज भी रामलीला होती है। मॉरिशस में भोजपुरी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। मैंने पढ़ा है, लोगों से सुना भी है कि मॉरिशस के लोग पहली बार तो जब गए थे एग्रीमेंट पर, अब वो लोग अपने को एग्रीमेंट शब्द को लोग गिरमिटिया शब्द बोलते हैं। गिरमिटिया मजदूर बन कर के जब वहाँ गए थे
तो 3-3 4-4 साल के बाद लौटे थे। पानी के जहाज़ से लौटना पड़ता था और वो आ करके यहाँ पर भारत में, और जब जाने लगे तो अपने परिवार को साथ ले गए, और परिवार के साथ साथ ले जाने के लिए उन्होंने लिया ढोलक, झाल, हारमोनियम, साथ में गंगाजल, रामचरितमानस और रामलीला के लिए बहुत सारी सामग्री लिया उन्होंने। इसलिए आज भी मॉरिशस में रामलीला होती है। मॉरिशस में कहीं न कहीं नित्य रामचरितमानस का पाठ आप लोग करते हुए सुनेंगे। लोग ढोलक झाल पर गाते हैं। विशेषकर भोजपुरी बोलने वाले क्षेत्र में रामचरितमानस का अभी तो बहुत कम प्रचलन हो गया है। मुझे यह स्मरण होता है, जब मैं विद्यार्थी था तो हम लोग शाम को 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, ढोलक झाल आ जाता था। एक हमारे पुराने सज्जन थे जो रिश्ते में मेरे नाना लगते थे, पंडित जयनाथ उपाध्याय, ढोलक बजाते थे तो अनपढ़ व्यक्ति, पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु ढोलक बहुत अच्छी बजाते थे। और हम 4 भी हो जाते थे, 2 आदमी आगे आगे 2 पीछे पीछे रामचरितमानस का पाठ करते थे। कम से कम 4-5 दोहा नित्य हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते थे, ढोलक झाल बजता था, आनंद आता था। आज हमारे पर्व त्यौहार ऐसे निकलते जा रहे हैं, ऐसे सब कुछ बंद होता जा रहा है। दिवाली में नाम के लिए चीन की बनी हुई बत्तियां जला देते हैं लोग, शाम को चहल पहल हो जाती है दिवाली को। होली में बसंत पंचमी के दिन होली शुरू होती थी और बुढ़वा मंगल बोला जाता है। आज भी बनारस में बुढ़वा मंगल मनाया जाता है। बुढ़वा मंगल तक गांव-गांव में होती थी, ये होली का उत्सव मनाया जाता था। मैं जिस गांव में रहता हूं, कैमूर ज़िले के कलानी गांव में एक कीनाराम बाबा की कुटिया है। मुझे वो दिन नहीं भूलता कि कीनाराम बाबा की कुटिया पर बुढ़वा मंगल मनाया जाता था। होली के बाद तीसरे या चौथे दिन चारों तरफ पुआल, धान का पुआल बिछा करके उस पर आसपास के कम से कम 8-10 गांव के लोग इकट्ठे होते थे ढोलक झाल लेकर, और एक तरह का आपसी उनमें कंपटीशन होता था कि इसमें कौन सर्वोत्तम है। दूर दूर से 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से लोग आते थे गांव से अपने अपने ढोलक झाल लेकर के। ये गांव वैसे इस मामले में चूँकि बहुत पुराना गांव है, हालांकि यहाँ जाति के हिसाब से देखा जाए तो जो सवर्ण हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन बाकी दूसरी जाति के लोग ही इतना उसमें आनंद लेते थे। ब्राह्मणों के बच्चों को राम लक्ष्मण सीता बना दिया जाता था। नगाड़ा ऐसा होता था कि नगाड़े की आवाज़ कम से कम 5 किलोमीटर तक तो सुनाई पड़ती ही थी नगाड़े की आवाज़। हम लोग भी उसमें राम लक्ष्मण वगैरह का पाठ करते थे। कहने का आशय है कि रामलीला पर इतना जोर था और इसीलिए संस्कार हमारा बना हुआ था। मैं मानस पाठ में थोड़ा सा मार्ग को भटका कर दूसरी ओर चला गया, किंतु मेरे कहने का आशय ये है कि लोगों में संस्कार था। लोग संस्कार विहीन नहीं थे। लोग ये समझते थे कि पिता पुत्र का आपस में क्या नाता है, कैसे एक दूसरे को आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम लोगों को वो दिन नहीं भूलता कि हम जाते थे तो पांव छू करके प्रणाम करते थे अपने जो पद में और उम्र में श्रेष्ठ लोग होते थे। आज ये सारी बातें भूल गई हैं। 2-4 चीज़ें ऐसे ज़रूर चल गई हैं कि दूर से ही गुड मॉर्निंग बोला जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि रामचरितमानस से हमें और कुछ मिले न मिले, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मन में भक्ति की भावना जागती है, और जिसमें भक्ति की भावना जागेगी वो गलत काम छोड़ करके हमेशा ही उत्तम कार्य की तरफ जाएगा, और उत्तम कार्य का परिणाम उत्तम ही होगा। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि संस्कार हमारा उत्तम हो जाता है, हम उत्तम कार्य की तरफ बढ़ते हैं। आपस का जो भेदभाव है वो प्रेम में बदलता है। रामचरितमानस में इतने अच्छी तरह से आगे चल करके मैं एक प्रसंग सुनाऊंगा कि लोगों में आपस में निष्ठा, प्रेम, भ्रातृभाव ये कैसे होता था। ये चीज़ें संस्कार विहीन होने से धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं। तो मैं यहाँ इसीलिए कहा था कि कैकेयी ने अपना नारी स्वभाव यहाँ पर दिखाया, बाकी ये सुमित्रा ने लक्ष्मण को बोल ही दिया था कि जाओ तुम, और लक्ष्मण जी खुद सुमित्रा जी से कहते हैं कि गुरु पितुमात न जानो काहू, कहाँ स्वभाव नाथ पतियाहू। खुद भगवान राम से कहते हैं लक्ष्मण जी कि मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता हूँ, मेरा जो स्वभाव है, मेरे कहने पर आप विश्वास करिए। पतियाहू मतलब पतियाना का मतलब होता है कि विश्वास कीजिए। मोरे सब एक तुम स्वामी, अदीन बंधु उर अंतर्यामी। मेरा और कोई नहीं, आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे सब कुछ हैं। आप मेरी बात, ऐ दीन बंधु अंतर्यामी प्रभु, मेरी बात पर विश्वास करिए, समझिए। इस तरह से यहाँ भ्रातृभाव या भ्रातृ प्रेम कितना उत्तम दर्शाया गया है। और उसके बाद दूसरे भाई के बारे में बताया गया है कि जो न होत जग जन्म भरत को, असकर धर्म धुर धरणि धरत को। यदि भरत का जन्म नहीं होता तो इस पृथ्वी पर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसका उदाहरण दिया जाता है। कोई नहीं, उदाहरण ही नहीं मिलता ढूंढने पर। तुलसीदास जी एक जगह लिखे हैं और अपने दूसरे ग्रंथों में कि हुए और न हो ये त्रिभुवन भरत से भाई, भरत सा भ्राता न कोई हुआ और न होगा। भरत के बराबरी में कौन है। भरत की तुलना किससे की जाए तो भरत की तुलना में भरत ही थे, और कोई था ही नहीं उनकी तुलना में। और भरत जी जब जाते हैं राम को मनाने के लिए, वहाँ का प्रसंग है कि कानन करहूँ जन्म भरिवासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। अरे जीवन भर मैं आपके इस जंगल में सेवा करता रहूँगा, इससे अच्छा और मेरे लिए होगा क्या। तो इस तरह से रामचरितमानस में इतना अच्छी तरह से, इतना गहराई से, इतनी तन्मयता से समझाया गया है, और फिर भी लोग अपने संस्कार को भूलते हैं। तो इससे बढ़ कर के हमारे लिए और दुखद विषय क्या हो सकता है। हमारे ही देश का ग्रंथ, मैं तो विदेशों में जा कर के ये देखा हूँ कि किस प्रकार लोग हमारे ग्रंथों को संजो के, संभाल करके रख के अध्ययन करते हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान समय की बात आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ जब भी कोई मिलता था, यदि अपने से श्रेष्ठ और लघु से मिलाप होता था
तो श्रेष्ठ का हमेशा पैर छू के प्रणाम किया जाता था, और बराबरी के लोग मिलते थे तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता था। आज कोरोना के युग में सबको हाथ जोड़ना पड़ गया। विश्व ने हमारी इन चीज़ों को देख करके, इन विषयों को देख कर, इन कार्यों को देख करके विश्व के बड़े से बड़े लोग हाथ मिलाने के स्थान पर हाथ जोड़ने लगे। कोरोना से हार गए पर आए दौड़ करके भारत के परंपरा के शरण में, भारत के संस्कार के शरण में आए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी परंपरा को निभाइए। भारतीय परंपरा सर्वोत्तम परंपरा है। भारतीय संस्कार के बराबरी का कोई दुनिया में संस्कार नहीं है। भारतीय लोगों के विषय में अगर अध्ययन किया जाए तो विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ भारत में मिलता है। मैं अमेरिका में गया, वहाँ कई चीज़ें देखा और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भारत की परंपरा वहाँ बहुत लोग अपना रहे हैं। मुझे अफ्रीका के एक देश में जिसका नाम है नामीबिया, स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमें जाना पड़ा। मैं 1 साल वहाँ रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। वहाँ साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की एक महिला आई जो भारतीय मूल की थी और वहाँ कोई मंत्री पद पर थी। वो साड़ी में आई थी। उनकी उस पहनावा को देख करके, उनका वो परिधान देख करके पूरी नामीबिया की जितनी उपस्थित वहाँ मंडली थी, जितनी महिलाएं थी, सारी की सारी आपस में कानाफूसी करने लगी। और दूसरे दिन बाजार के दुकानों में साड़ी मिलनी असंभव हो गई थी। लोग खोजते फिरते थे कि हम वैसा ही पहनना चाहते हैं। तो हमारी तो परंपरा के, हमारे संस्कार के, हमारे कार्यों के अनुकरण और अनुसरण करने के लिए विश्व के लोग लालायित रहते हैं और हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी परंपरा को, अपने संस्कार को, अपने कार्यकलापों को न भूलें। और इसके साथ मैं समापन करना चाहूँगा। अगले दिन तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।